Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is History and it's lecture number 6. Before moving on towards today's lecture, jaldi se hum previous lecture ko ek dafa se revise kar lete hain. So you have to tell me, describe the reasons for the decline of Egyptian civilization. So all the points are written here. Number 1 is unjust division of wealth. Then comes the drought, introduction of Christianity, removal of hieroglyphics, Persian invaders, and the Romans also invaded the Egyptian civilization. So these were some of the reasons for the decline of Egyptian civilization. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to identify the Egyptian ancient civilization of Indus Valley, and they will also describe the advent and lifestyle of Indus Valley civilization. So my dear students, Indus civilization क्या है, कौन सी civilization को हम Indus Valley civilization कहते हैं, कहाँ ये आबाद हुई, present इलाके कौन से हैं, इसके आज हम ये तमाम जो है डिस्कस करेंगे. So my dear students, the pre-reading question, why people settled near rivers? Early civilization इस चीज को क्यों प्रेफर करती थी कि वो हमेशा दरिया के करीब आबाद? Because they can get the food from the water, that was the fishes. इसके अलावा just to build up their agriculture, क्योंकि उनके पास और कोई modern technology नहीं थी, तो क्योंकि वो farming से related थे, तो they can easily farm there and they can grow crops over there. इस वजह से they used to settle near the rivers. इसके अलावा trade करना जो है वो भी आसान था because of settling down near the rivers. Okay, my dear students, so this is the Egyptian civilization. कुछ बातें जो कि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये इंडस रिवर जो है पाकिस्तान से भी गुजर रहा है, ये दरिया इसके करीब ये आबाद हुई. इसका बहुत सारा इलाका हमारे पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर भी आता है, जिसको हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नाम से जानते हैं. आपको ये सिंध के करीब और पंजाब जो है वहाँ आपको देखने को मिलती है. इसकी जो रिमेन्स हैं और जो इसके रूइंस हैं, वी कैन फाइंड इट आउट इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, और इसी वजह से ये इलाके जो हैं ये मशहूर भी हैं. किस तरीके से ये फाइंड आउट हुए, सबसे पहले हम मैप पे इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक छोटी सी इसके बारे में स्टोरी बताती हूँ जो कि मुझे व्हेन आई वाज सर्चिंग अबाउट द सिविलाइजेशन, जो मैंने जब फाइंड आउट की तो आई थॉट कि मैं स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करूंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे प्रेजेंट जो एरियाज हैं हमारे उसके पास देखें तो ये कुछ एरिया इसका पंजाब जो है इंडिया के पास भी आता है और हमारे पास भी आता है, विच इज हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़. ये इंडस रिवर जो है इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये तमाम जो है ये आबाद हुए हैं और ये पाकिस्तान के मैप के अंदर आपको शो होते हैं. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये किस तरीके से आबाद हुए, प्री पार्टीशन की बात है, बल्कि ये मुगलों के दौर की बात है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी जो है जब वो यहाँ आई तो उनका एक सोल्जर था, ही वॉज एट अ वेरी गुड पोजिशन इन ब्रिटिश आर्मी, तो उसको आर्मी में जाने का इतना शौक नहीं था, उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था. तो एक दिन क्या हुआ, उसने आर्मी को छोड़ा और वो बगैर बताए जो है वो निकल पड़ा. तो उसका तो ये ड्रीम कम ट्रू था उसके लिए. उसने पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इट. उसने मुख्तलिफ इलाके देखे. अचानक से वो एक जगह पर पहुंचता है और वहां जाकर वो देखता है कि उसको कुछ जो है वो रूइंस नजर आते हैं, एंशिएंट रूइंस, जिसकी उसने पिक्चर्स भी ड्रॉ की. और उसके बाद जो है जब इसके ऊपर फर्दर स्टडी की गई और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने डिगअप किया और उसने इस इलाके को देखा तो इट वाज नोन एज हड़प्पा. और जो है यहाँ से जो है वो रूइंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बरामद हुए. इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसी वजह से कहा गया क्योंकि ये किसके किनारे आबाद थे, ये दरियाए सिंध, इंडस रिवर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये उसके किनारे आबाद थे. तो इस वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है. इसके रूइंस आपको इंडिया में भी मिलते हैं और आपको पाकिस्तान में भी मिलते हैं. पाकिस्तान में जो इलाके हैं वो मेहरगढ़, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है, जहां पे आपको इनके तमाम जो रूइंस हैं वो देखने को मिलते हैं. चलें आए अब हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़ और हड़प्पा, ये तमाम एरियाज जो हैं ये पाकिस्तान की बाउंड्री में आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के.
So Indus Valley Civilization, quickly open page number 57 in your social study 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, map already आपकी book के अंदर दिया गया है. To study के present map में जो इनके बाकियात हैं, remains हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं. So the Indus Valley Civilization derives its name from its location. यानी कि इसकी जो location थी उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा. It is covered by the water of the Indus River and its tributaries. The civilization existed in the lands presently in Punjab, Sindh, Balochistan and the parts of Khyber Pakhtunkhwa. The Indus Valley Civilization dates back to 3800 BC to 1300 BC. So my dear students, ये देखेंगे तकरीबन 4000 से 1300 साल के पहले तक जो है ये civilization जो है ये आबाद थी और काफ़ी old civilization है ये. और इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के बहुत से जो प्रोविंसेस है, तकरीबन 4 प्रोविंसेस में इसके जो रूइंस हैं वो आपको मिलते हैं. मेजर जो हैं वो पंजाब में, सिंध में और उसके बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जो हैं इनके रिमेन्स जो हैं वो मिले हैं. एंड इसके नाम को इसकी जो जगह है जिस दरिया के किनारे ये आबाद था, इस वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया. सो सबसे पहले हम क्योंकि हर सिविलाइजेशन के सोशल सिस्टम को देख रहे हैं तो लेट्स हैव अ लुक कि इनका सोशल सिस्टम किस तरह का था. सोशल सिस्टम, देयर वाज अ क्लास सिस्टम इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. देयर वर 2 classes, rich class and poor class, but the division of resources was equal between the 2 classes. The houses of the rich were big than that of the poor people. However, they both had the same civic system. So my dear students, अगर हम इस civilization को पहले की 2 सिविलाइजेशन इजिप्शियन और मेसोपोटामिया जो हमने डिस्कस किया उनके साथ अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो वहां पर क्लास सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. किस तरीके से स्ट्रॉन्ग था कि गरीबों के घर जो है वो अलग बने हुए हैं, इसके अलावा वो बहुत छोटे हैं, रिसोर्स जो है वो प्रॉपर्ली जो है उनके अंदर डिवाइड नहीं होता था. अमीरों के पास दौलत बहुत ज्यादा है तो गरीब जो है उनको सप्रेस किया जाता था. लेकिन इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें ये चीजें देखने को नहीं मिली. यहाँ पर ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा होता है वो घर अपना ज्यादा बड़ा बना लेता है, ये तो है, लेकिन दोनों के जो घर हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए थे. इसके अलावा सेम सिवरेज सिस्टम जो है वो शेयर कर रहे थे. इसका मतलब है जितनी भी फैसिलिटीज अमीरों के पास थी वो गरीबों के पास भी थी. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका जो क्लास सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था. Similarly, they had a fair equal supply of food, grains and water. The 2 classes were found there, but they did not practice the system of kingship and slavery. So my dear students, एक और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो फूड सिस्टम था इनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था. यानी कि इकोनॉमिकली इन लोगों ने किसी को भी सप्रेस नहीं किया हुआ था. अमीर और गरीब जो है तकरीबन उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाता था. इसके अलावा इनकी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर हमें बादशाहत का निज़ाम देखने को नहीं मिला, ना ही गुलामी का निज़ाम देखने को मिला. इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी बादशाहत थी, मेसोपोटामिया में भी बादशाहत थी, जिसकी वजह से अनजस्ट बिहेवियर जो है वो लोगों के साथ होता था और गुलाम बनाने का भी वहां पर हमने जो है वो देखा कि लोगों को गुलाम बनाया जाता था. यहाँ इस सोसाइटी में ऐसा हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला. Then the peaceful society. The people of Indus Valley civilization were very peaceful. The principle of equality was followed in the civilization. They used to live in plain and fertile lands. They used to cultivate and enough wheat and cotton to fulfill their needs. That is why they did not attack any other place to fulfill their needs and had no war weapons. It was a peaceful society by nature. So my dear students, एक और बात जो इस सोसाइटी की थी वो ये थी कि इन्होंने वॉर वेपन्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले. बाकी 2 जो सिविलाइजेशन है उन्होंने हथियार वगैरह बनाए हुए थे, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि ये जंगजू भी थे. और आपने देखा कि वहां पर जब हम डिवीजन करते थे तो वहां पर एक लेवल ऐसा आता था जिसमें मिलिट्री के लोग जो थे उस लेवल में आते थे सोशल क्लास के अंदर. यहां हमें ऐसा देखने को नहीं मिला. यहां पर सिर्फ 2 क्लास हैं, अमीर हैं और गरीब हैं. बराबरी का सिस्टम है सबके साथ. और इसके अलावा ये इतने पीसफुल थे कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर इनका ध्यान होता था. कॉटन और वीट जो है या और जो अनाज है ये उगाते थे और इनकी ज़रूरत के लिए वो पूरा होता था. इनके हाँ कोई हमें वॉर वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं वो नहीं देखने को मिले, जिसकी वजह से हम कह सकते थे दे वर वेरी पीसफुल पीपल. सो ये एक मॉन्यूमेंट सा बनाया गया है टू शो द इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड दे यूज टू मेक देयर ओन पोट्री. घड़े वगैरह बनाते थे, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे. और इसके अलावा
ये देख सकते हैं आप, एंड दे वर वेरी पीसफुल पीपल, दे हैड वेरी जस्ट बिहेवियर विद ईच अदर, कोई जो है लड़ाई झगड़ा या वेपन्स बनाने का इनका काम नहीं था, ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द रिलीजन ऑफ इंडस वैली के जो लोग हैं, इस सिविलाइजेशन के लोग जो हैं, इनका रिलीजन जो है वो किस किस्म का था, लेट्स हैव अ लुक। बाकी जो दो सिविलाइजेशंस हैं उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उनके टेम्पल्स होते थे जिनको जिगरेट कहा जाता था। इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी गॉड्स जो हैं, मल्टीपल गॉड्स थे और हर सिटी का एक गॉड हुआ करता था। टेम्पल्स जो थे उनका हर टेम्पल जो है एक गॉड के नाम पे बना होता था और वो कहते थे कि ये जो है ये हर सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो उनके कुछ इस किस्म के बिलीफ्स थे। इनका रिलीजन किस किस्म का था, लेट्स हैव अ लुक। Religion of Indus people. The religion of the Indus people is still unknown. It is found from the discovered statues that they worshipped idols. Their religion resembled present day Hindu religion. So my dear students, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा स्लाइट व्यू दिया गया है कि ये एक आइडिया है कि शायद ये बुत परस्ती जो है वो करते थे, जैसे कि प्रेजेंट दौर के हिंदू करते हैं, लेकिन इनका रिलीजन स्टिल जो है वो अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि इनकी सिविलाइजेशन के अंदर कोई टेम्पल यानी कि कोई भी इनकी इबादत गाह जो है वो देखने को नहीं मिली। तो जिस वजह से इनका रिलीजन जो है वो समझ से बाहर है, क्योंकि खुदाई के दौरान जब वहां पर डिगिंग की गई तो हमें कुछ पुतले मिट्टी के मिले, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि शायद देवर एसोसिएटेड टू आइडल वर्शिप, यानी कि बुत परस्ती की तरफ इनका ध्यान था। लेकिन स्टिल अगर आपसे कोई ये बात पूछे तो आप कहें कि मे बी इट कुड बी आइडल वर्शिप, लेकिन इट इज अननोन टू डेट। तो यहां पर मुख्तलिफ जो हैं आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मिट्टी की बनी हुई जो है वो मूर्तियां देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से वी कैन से दैट मे बी दे यूज्ड टू वर्शिप द आइडल्स। अब घर इनके किस तरह से बनते थे, लेट्स हैव अ लुक। हाउसेस। द इंडस वैली पीपल हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ मेकिंग हाउसेस। देयर होम्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। They had well-planned towns and cities. The streets were broad. The towns had public baths. The people of the Indus Valley gave more importance to cleanliness. So my dear students, ये जो civilization है, इसको अगर हम बाकी दो civilizations के साथ compare करें तो इनका जो architecture था और जो इनका सड़कें बनाने का तरीका, सीवरेज बनाने का तरीका था, वो आज के modern day जो है उससे मिलता जुलता था। कि जितने भी इनके सीवरेज सिस्टम होते थे, जो नालियां थी जिनसे इनका हर घर के अंदर अटैच जो है वो वॉशरूम्स हुआ करते थे। दे डू नॉट हैव टू गो फार अवे फॉर द वॉशरूम्स, इनके घर के अंदर वॉशरूम होते थे। सीवरेज सिस्टम होता था हर रोड के ऊपर, एंड सीवरेज सिस्टम्स जो सबसे मुझे जो बात फैसिनेट करती, दे वर कवर्ड, दे हैड कवर्ड सीवरेज सिस्टम्स। इसके अलावा इनके जो घर हैं वो पक्की ईंटों से बनते थे और ये सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। हर घर के बाहर डस्टबिन जो हैं वो लगे हुए होते थे, सो दैट दे कैन पुट इन देयर जो भी इनका कूड़ा करकट वगैरह जो है वो उसके अंदर रख सकें। तो जिसकी वजह से इसके अलावा पब्लिक डस्टबिन भी वहां पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लोग सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इसके अलावा इनके उसके अंदर जो इनका शहर है उसके अंदर एक ग्रेट बाथ के नाम से एक बहुत बड़ा पूल भी था, जहां पर पानी का पक्की ईंटों से जिसको बनाया गया था और उसके अंदर साफ पानी जो दरिया का है वो हमेशा भरा जाता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर दफा उसके अंदर क्लीन वाटर जो है वो फिलअप किया जाता था, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल। The houses of the rich people had multiple rooms. The houses of the poor people were small and they were far away from the houses of the rich people. Public buildings included worship places, markets and public baths. So my dear students, इसके अलावा जो अमीरों के घर हैं वो बड़े होते थे, गरीबों के घर ज़रा छोटे होते थे और वो अमीरों के घर से ज़रा सेपरेट होते थे। इसके अलावा इनकी जो सोशल वो थी प्लेसेस थी, वहाँ पर ग्रेट बाथ्स होते थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, पब्लिक बाथ्स होते थे। इसके अलावा मार्केट प्लेसेस होती थी। तो दीज वर डिफरेंट थिंग्स दैट वर फाउंड इन देयर सोसाइटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ पब्लिक बाथ, इसको ग्रेट बाथ कहा जाता था। ये पक्की ईंटों से बना हुआ है और इसको हमेशा दरिया के साफ पानी से भरा जाता था। इसके अलावा आप अगर इनका हाउसिंग सिस्टम देखें तो इनकी गलियां बड़ी खुली हुआ करती थी और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम जो है इनके घरों के अंदर मिलता था। Here you can have a clear picture.
आप देख सकते हैं कि अमीरों के घर जो है देवल मल्टी स्टोरी यानी कि डबल स्टोरी भी होते थे और एक से ज्यादा उसके अंदर कमरे होते थे। हर घर के अंदर उनका अपना वॉशरूम भी हुआ करता था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं गलियां आप देखें कि इतनी खुली हैं कि वहां पर ऑक्स कार्ट्स जो है वो आराम से गुजर सकती हैं। Okay, now let's quickly move forward towards their agriculture. The major source of income of the Indus Valley people was agriculture. Wheat, barley were among the main foods. Animal farming was also a common occupation of the people. Buffaloes, dogs, cats, camels, and fowls were a household use for milk and meat. Cotton was also cultivated, which was later used for weaving clothes. So, my dear students, अगर हम इनके ज़राए आमदन की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे। वीट, बार्ले जो है ये इनके फूड क्रॉप होती थी। इसके अलावा ये फार्मिंग के ऊपर इनका फार्म एनिमल्स भी ये लोग पालते थे दूध के लिए, गोश्त के लिए, और इसके अलावा ज़र मुबादला के लिए और कपड़े बनाने के लिए कैश क्रॉप के तौर पे ये लोग कॉटन जो है उसको भी ग्रो करते थे। So here you can see majority of the people of Indus Valley civilization were associated to farming and agriculture, यानी कि ये जानवर भी पालते थे और फार्म एनिमल्स भी पालते थे और इसके अलावा खेतों में जो है वो भी काम करते थे। These are some of the agricultural tools, यानी कि ये वो टूल्स हैं, ये वेपन टूल्स नहीं हैं, ये एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जो कि ये इस्तेमाल करते थे फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब इनका ट्रेड किस किस्म का था? लेट्स हैव अ लुक। ट्रेड, the trade was very famous in this region. Mostly trade was carried out within the cities of the valley. Important trade centers of the Indus Valley were Mehergarh, which is in Balochistan, Harappa and Mohenjo-daro. The Indus Valley people had trade links with Mesopotamian and Egyptian civilization. So my dear students, ये within the cities भी trade करते थे, यानी कि इन्हीं की civilization में हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो और मेहरगढ़ तक इनकी ट्रेड हुआ करती थी। इसके अलावा आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन ये मीजोपोटेमिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड करते थे। अब ये बात हमें कैसे पता चली कि इनके ट्रेड लिंक्स जो हैं वो मीजोपोटेमियन सिविलाइजेशन के साथ भी थे? ये बात हमें ऐसे पता चली कि जो इनकी सील्स हैं, इनकी कुछ सील्स हुआ करती थी। दिस इज अ सील, दिस इज अ सील जो कि आपको यहां नजर आ रही है। ये एक सील है जिसके ऊपर एक एनिमल बना हुआ है और टॉप पे कुछ राइटिंग्स जो है वो लिखी हुई हैं, और ये भी इनकी कुछ सील्स हैं जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। These are also some of the seals, इनके ऊपर कुछ राइटिंग क्राफ्ट हुई हुई है और उसके बाद नीचे एक जानवर की तस्वीर बनाई गई है। ये सील्स जो है ये हमें मीजोपोटेमियन सिविलाइजेशन से भी मिली, जिससे हमें पता चला कि इनके ट्रेड लिंक्स जो हैं वो मीजोपोटेमियन सिविलाइजेशन तक भी थे। सो दिस इज हाउ वी नो कि ये आउट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ट्रेड करते थे। Okay, describe the social system of Indus Valley civilization. Pause the video and quickly answer. Very good. Okay, my dear students, so let's quickly move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, name major cities of Indus Valley civilization. Mehergarh, Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, these are the major cities of Indus Valley civilization. When did ancient civilization existed? 3600 BC to 1300 BC. How the tools in Indus Valley civilization were made? They were made out of wood. Compare the social system of Indus Valley civilization with Egyptian and Mesopotamian civilization. So you have to compare their social system. आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कोई किंगशिप नहीं थी, इसके अलावा इक्वली डिवाइडेड थे यहाँ पर जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, और यहाँ पर लोग जो है वो पीसफुल थे। आपने इसको अब बाकी दोनों सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करना है। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इट इज स्टिल अननोन, बट वी कैन हैव अ स्लाइट गेस दैट it was slightly related to the present day idol worship. Okay, my dear students, for homework you will do research and analysis. Take a current map of Pakistan, highlight the area where the Indus Valley civilization existed, also label it, label the cities of Indus Valley civilization such as Mohenjo-daro. So my dear students, for your ease, मैंने यहाँ पे एक मैप लिया है। ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पे कहाँ पे जो वो है वो आपको मिलते हैं। दिस इज मेहरगढ़, here was Harappa, here was Lothal, and somewhere here was Mohenjo-daro.
So this is how you will point out the major cities of Indus Valley civilization. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the home activity number 6. ये आपने दोनों काम homework में करने हैं. Which civilization had the best housing system? Give a reason for your answer. As far as I can understand, the best housing system was of Indus Valley civilization. ऐसा क्यों था? क्योंकि इनके जो हाउसेज हैं वो दोनों के दोनों गरीब और अमीर लोगों के पक्की ईंटों से बने हुए थे. इनकी जो सिवरेज सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप था. इनकी जो गलियां हैं और जो सड़कें हैं वो ज़्यादा खुली थी और पक्की बनी हुई थी. तो इस वजह से देयर हाउसिंग सिस्टम एंड देयर सोसाइटी वाज वेल डेवलप्ड देन अदर टू सिविलाइजेशंस. Okay, my dear students, you will also do question number 1 from section C. Compare the housing system of Mesopotamian, Egyptian and Indus Valley civilization given on page number 70. आपने इनके housing system को compare करना है. And the wrap up of the lesson is Indus Valley civilization was developed near Indus Valley River. इसके अलावा the people of Indus Valley civilization were peaceful and they had a great aesthetic sense. Indus Valley people were engaged with other civilizations through trade and agriculture, and the houses of Indus Valley people were made up of baked brick, and the architecture shows that they had a great aesthetic sense and they were very well developed. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.